नमस्कार। आज मैं आपके बीच में हूँ नवीनतम नियुक्तियों के साथ। समसामयिकी के इस विशेष अंक में विगत महीनों में जैसे मार्च, अप्रैल और चल रहे महीने मई में जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर उनका पुनः निर्वाचन हुआ है, इनके साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम इसमें नज़र डालते हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है राजीव कुमार की। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। गौरतलब हो कि भारत का जो चुनाव आयोग है वह त्रिसदस्यीय है। इसमें से 2 सदस्य सहयोगी होते हैं और एक उनके मुख्य होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। 15 मई 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है सुशील चंद्रा से। इससे ठीक पूर्व अर्थात अगर हमसे ये जाना जाता है कि राजीव कुमार किनके स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित हुए हैं, सुशील चंद्रा मनोनीत नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं निर्वाचन आयुक्त का, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या सहयोगी निर्वाचन आयुक्त हो, दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुशील चंद्रा का कार्य 15 मई को समाप्त हुआ और 15 मई को राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्य आरंभ किए हैं। जहां तक बात इनके कार्यकाल की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनके कार्यकाल में समयावधि कार्यकाल के अनुसार 6-6 वर्ष का ही होता है, लेकिन आयु की सीमा मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए 65 वर्ष है और अन्य चुनाव आयुक्त के लिए यह आयु 62 वर्ष है। दोनों में से जो पूरे पहले हो जाए। अर्थात अगर हमसे ये जाना जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि कितने वर्ष की होती है, कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अन्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जो लोकतांत्रिक देश भारत में भिन्न भिन्न स्तर पर जो चुनाव होते हैं इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाला संवैधानिक निकाय है। जैसा कि हम जानते हैं जो 1950 ईस्वी से गठित होने के बाद 1989 ईस्वी तक यह केवल 1 सदस्य ही था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद इसको 3 सदस्यीय अस्थायी रूप से उस समय किया गया था। कालांतर में उसको अस्थायी रूप से 3 सदस्यीय बना दिया गया। ध्यान में रखना एक बार फिर से, भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। अब हम नज़र डालते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका पर, जहां पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन चुका है, अराजकता की स्थिति बन गई है। एक विकट आर्थिक संकट का सामना कर रहा हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका राजनीतिक अस्थिरता के भी दौर से गुजर रहा है। ऐसे दौर में महिंद्रा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री थे उनके त्यागपत्र दे देने के बाद से और यह अनिश्चितता की स्थिति आ गई। इस ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्षी नेता रानिल विक्रमसिंघे को, गौरतलब हो रानिल विक्रमसिंघे 9 मई से पूर्व विपक्षी नेता थे और इनको राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया है। इनका संबंध यूनाइटेड नेशनल पार्टी से है। श्रीलंका की यूनाइटेड नेशनल पार्टी से वास्ता रखने वाले रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब 9 मई को महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया। जैसा कि हमने जाना है, देखा है कि आर्थिक संकट के कारण यह स्थिति पैदा हुई। आर्थिक संकट से विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे महिंद्रा राजपक्षे ने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान में रखना हमको, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम देखते हैं भारत का जो मुख्य रूप से सरकार को मदद करने के लिए नीति आयोग गठित है उसके उपाध्यक्ष के रूप में नई नियुक्ति हुई है डॉक्टर सुमन बेरी की। डॉक्टर सुमन बेरी नए उपाध्यक्ष बने हैं जो राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किए हैं। मई
1 मई 2022 ईस्वी से इनका कार्यकाल आरंभ हुआ है। 1 मई 2022 से पहले राजीव कुमार नए उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। जैसा कि हम जानते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर जनवरी 2015 ईस्वी से काम कर रहा है। 1 जनवरी 2015 को गठित इस नीति आयोग के उस समय से ही लेकर देखा जाए अपने स्थापना से ही अब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है। फिर से नजर डालते हैं, सुमन बेरी राजीव कुमार के स्थान पर 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत बने हुए हैं जब से नीति आयोग का अस्तित्व आया है और नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर यह संस्था गठित की गई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में 10 मई 2022 ईस्वी को शपथ ग्रहण किए हैं यून सुक येओल। ध्यान में रखना है, यून सुक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। 10 मई को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है और यहाँ जो मुद्रा प्रचलित है वह कोरियाई वॉन है। तो ये था हमारा दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के जो अभी नई नियुक्ति हुई है उनके बारे में। फ्रांस में दोबारा से फिर से एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं इमैनुअल मैक्रो दोबारा से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं फ्रांस में। वहाँ अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स। ध्यान में रखना है, इमैनुअल मैक्रो वहाँ राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की राजधानी जैसा हम जानते हैं फैशन की नगरी पेरिस फ्रांस की राजधानी है और वहाँ जो यूरोपियन संघ का मुद्रा है यूरो वो प्रचलन में है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं नियुक्ति में मुख्य रूप से देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर की नियुक्ति हुई है। हाल ही में तरुण कपूर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। वहीं IAF के नए महानिदेशक एयर मार्शल संजीव कपूर हैं जो 1 मई 2022 ईस्वी से अपना कार्य संभाल रहे हैं। भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे के लिए खास बात है, एक मनोज ने दूसरे मनोज के बदले ने उसका स्थान ग्रहण किया है। अब कौन मनोज थे? एक थे हमारे मनोज मुकुंद नरवणे, उनके स्थान पर बने हैं मनोज सी पांडे। तो मनोज मुकुंद नरवणे पहले हमारे इससे ठीक पहले थल सेना अध्यक्ष थे और उनके स्थान पर मनोज सी पांडे की नियुक्ति हुई है। मनोज सी पांडे भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। गौरतलब हो मनोज मुकुंद नरवणे को CDS का पदभार दिया गया, इस कारण से ये स्थान रिक्त हुआ जिसको भरने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को लाया गया है। हम एक नज़र डालते हैं वायुसेना के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, वो 27वें, ध्यान में रखना है, वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी वो वायुसेना के 27वें अध्यक्ष हैं। वहीं नौसेना अध्यक्ष में R हरि कुमार हैं जो नौसेना के 25वें अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से मनोज सी पांडे थल सेना के 29वें, विवेक राम चौधरी वायुसेना के 27वें और R हरि कुमार नौसेना के 25वें अध्यक्ष हैं। हम आगे देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो क्रिकेट समिति है, ICC की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो क्रिकेट समिति है, उसके बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह जो BCCI के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं, उनकी नियुक्ति हुई है
आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में, जैसा वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। हम जब आईसीसी की चर्चा हुई है तो जानते चलते हैं कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं। आईसीसी के अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और वही इसके आईसीसी के लिए जो क्रिकेट समिति है, ध्यान में रखना है, आईसीसी के अध्यक्ष और आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष दो अलग अलग पद हैं। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड से और आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली जी अभी आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो आप हैं जियोफ एलाडिन्स ऑस्ट्रेलिया से। जियोफ एलाडिन्स ऑस्ट्रेलिया से हैं। ध्यान में रखना है, जैसा की नियुक्ति क्रिकेट समिति के, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में हुई है। अब हम नज़र डालते हैं भारत के विदेश सचिव नए कौन बने हैं। भारत के विदेश सचिव जो नए बने हैं, आप हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को 30 अप्रैल 2022 को विदेश सचिव का पदभार सौंपा गया है और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान ग्रहण किया है। गौरतलब हो, विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान ग्रहण किए हैं। ध्यान में रखना है हमें, विदेश मंत्री भारत के अभी वर्तमान में एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो इसके बाद हम नज़र डालते हैं सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में विनीत जोशी आए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है। विनीत जोशी को स्थान दिया है और उनका जो स्थान मिला है उन्हें, अर्थात कि कह सकते हैं हम, उन्होंने जिनका स्थान ग्रहण किया है वो थे मनोज आहूजा। मनोज आहूजा इसे ठीक पूर्व सीबीएसई के अध्यक्ष थे और अब अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं विनीत जोशी। वहीं जेट एयरवेज के सीईओ, जेट एयरवेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नवनियुक्ति हुई है मार्च 2022 में संजीव कपूर की। फिर से एक बार नज़र डालते हैं, जेट एयरवेज के सीईओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मार्च 2022 ईस्वी में संजीव कपूर ने पदभार ग्रहण किया है। जब हम अगले मुख्य नियुक्ति पर बात करें, एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर बने हैं। ध्यान में रखना है, एयर इंडिया जो सरकारी इकाई थी जिसको कि अब टाटा समूह ने खरीद लिया है और टाटा समूह ने इसे 18,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा और एयर इंडिया के जो उस टाटा ग्रुप का जो टाटा सन्स है, इसके चेयरमैन थे एन चंद्रशेखर, थे नहीं हैं भी, एन चंद्रशेखर को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के लिए एक बड़ा सौभाग्यपूर्ण अवसर आया इस वर्ष, जब वहाँ पहली, यानी जब से उत्तराखंड विधानसभा गठित किया गया, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक राज्य के रूप में आया और उत्तराखंड राज्य के में विधानसभा का गठन हुआ। उसके बाद वहाँ विधानसभा चुनाव हुए, वर्ष 2022 में भी चुनाव हुए और वहाँ जो नवगठित विधानसभा हुई उसके अध्यक्ष की बात की जाएगी तो एक महिला को यह पदभार मिला। ये महिला आप हैं सौभाग्यशाली, रितु खंडूरी भूषण। रितु खंडूरी भूषण, ध्यान में रखना हमको, रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्षा हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी पार्टी से 2022 ईस्वी में कोटद्वार, द्वार शब्द उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, हरिद्वार में सुनते होंगे, तो इसी तरीके से द्वार, वहाँ के दून और द्वार, हम भूगोल में उनके बारे में जानेंगे। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से आती हैं रितु खंडूरी भूषण और 26 मार्च को इन्होंने विधानसभा स्पीकर का पदभार ग्रहण किया है। एक नज़र हम डालते चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में हैं पुष्कर सिंह धामी, वहीं राज्यपाल हैं वहाँ के गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह राज्यपाल, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और विधानसभा की अध्यक्षा हैं रितु खंडूरी भूषण। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
का 11वां महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है गिलबर्ट एफ हाउंगबो का। हाउंगबो की नियुक्ति सुनिश्चित हो गई है, लेकिन इनका जो काल है इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से होगी। अक्टूबर 2022 तक जो वर्तमान में हैं महानिदेशक ग्वाय राइडर वो बने रहेंगे। हाउंगबो अक्टूबर 2022 से अपना ये पदभार संभालेंगे। गौरतलब हो ILO 187 सदस्य देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। वहीं इसकी स्थापना की जब हम बात करें 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ तो लीग ऑफ नेशंस के सहयोगी इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया और अभी वर्तमान में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसका नाम CIA है के प्रथम प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ऑफिसर, फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं नंद मूल चौधरी। खास बात है भारतीय मूल के हैं ये मूल जी, मूल चौधरी साहब भारतीय मूल से हैं। नंद मूल चौधरी जी प्रथम प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। अब हम एक नज़र डालते हैं NASSCOM जो एक संस्था है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन की। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन के चेयरमैन हैं कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम साहब को इसके लिए 2022 से 23 के लिए सत्र के लिए इनको चेयरमैन का पदभार दिया गया है। गौरतलब हो इससे पहले ही इसके उपाध्यक्ष थे और ये स्थान ग्रहण करेंगे रेखा M मेनन का। रेखा M मेनन के स्थान पर स्थान ग्रहण करेंगे कृष्णन रामानुजम 1 वर्षों के लिए 2022 से 2023 के। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में 1 अप्रैल 2022 को DRS राजू की नियुक्ति हुई है। गौरतलब हो कि गरखल का स्थान ये ग्रहण करेंगे DRS राजू साहब और इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वहीं मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है संयुक्त राष्ट्र संघ के का जो मानवाधिकार परिषद है उसके द्वारा पहली बार स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है और इस पद पर बैठे हैं डॉक्टर इयान फ्राई। इनके पास खास बात यह है कि दोहरी नागरिकता इनको प्राप्त है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ तुवालू के भी नागरिक हैं और दोहरी नागरिकता का प्रावधान जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में हमारे देश के लिए नहीं है, एकल नागरिकता है, परंतु इनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है इयान फ्राई को। ऑस्ट्रेलिया के भी नागरिक हैं और तुवालू के भी नागरिक हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी अध्यक्ष हाल ही में नए बदले गए हैं। 5 अप्रैल 2022 से लेकर 27 जून 2023 ईस्वी तक, यानी 5 अप्रैल जो विगत अप्रैल माह था उससे लेकर अगले वर्ष के 27 जून तक डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष होंगे। गौरतलब हो कि मनोज सोनी प्रदीप कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। वहीं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी है राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम, उसके द्वारा म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक सह CEO MD और CEO बनाए गए हैं TS रामकृष्णन। TS रामकृष्णन को LIC ने म्यूचुअल फंड के MD और CEO का पदभार सौंपा है और इनका जो कार्यकाल है वो मार्च 2022 से आरंभ हुआ है। तो गौरतलब हो LIC के म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और CEO TS रामकृष्णन मार्च 2022 से अपने पद पर बैठे हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, या यूँ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी के निजी वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधानमंत्री जी के निजी वैज्ञानिक सलाहकार कह लें या केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कह लें, इस पद के
लिए 3 वर्षों के लिए अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद जी अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी के निजी वैज्ञानिक सलाहकार या केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। एक ऐतिहासिक घटना अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में घटित हुई जब पहली बार वहाँ एक अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है ना, पहली महिला जज बनी है। वहीं गौरतलब हो कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के हम जैसा कि जानते हैं जो बाइडेन है, और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनका रिश्ता अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से है। जैसा कि हम जानते होंगे अमेरिका एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां केवल कम संख्या में 2 दल ही, केवल 2 राजनीतिक पार्टी ही मुख्य रूप से है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी से है जो बाइडेन। अमेरिकन इतिहास के साथ हमारा भारत का एक खास इतिहास है। इस वर्ष अभी वर्तमान में जो हाँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनका रिश्ता भारतीय मूल से है और कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। और ख़ास बात यह है अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर संविधान के लागू होने से लेकर अब तक में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहाँ कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी हो, और महिला उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस है। वर्तमान में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक सरकार ने अपना ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रॉबिन उथप्पा, जैसा कि हमने जिक्र किया कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं और इनको कर्नाटक राज्य सरकार ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये कुछ खास नव नियुक्तियाँ थी जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद।